सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट। तो पिछली क्लास में हमने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं आपके विद्या बीज गणित की सबसे पहले ग्राफ की विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद में आएगी विलोपन विधि, और इसके बाद में आएगी वज्र गुणन विधि। इन चारों विधियों आपके आएगी, जिसमें से आपने ग्राफीय विधि तो पढ़ ली है, आगे आएगी प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। इन चारों में से एक विधि पक्की एंड 100% लगभग आती है परीक्षा के अंदर। तो इन चारों विधियों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस रखना, कोई भी एक विधि आ सकती है। तो अपन सबसे सेकंड नंबर प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखेंगे। तो प्रश्नावली 3.3, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चारों में से कोई भी विधि यदि आपको लगानी है, उससे पहले प्रश्न को देखना क्या प्रश्न में दो समीकरणें आपको दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट ही अपन पढ़ते हैं। तो इसमें दो समीकरण आपको दे रखी है, एक तो पहली समीकरण ये और दूसरी समीकरण ये, दोनों हमें समीकरणें दे रखी है। तो दोनों को अपन लिखते हैं। सबसे पहले x + y = 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से इस विधि को समझना। x + y = 14, एक तो ये समीकरण दे रखी है और दूसरी दे रखी है आपके पास x - y = 4। एक बार पुनः इसको वापस देख लेते हैं। x + y = 14 और x - y = 14, दोनों समीकरणें आपको दे रखी है। पहली समीकरण को समीकरण नंबर 1 मानोगे, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर ये 2 हम मान लेंगे। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण में से स्टार्ट अपन को करना है। सबसे पहले इस प्रतिस्थापन विधि को अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी, समीकरण नंबर 1 से। तो ये मैं 1 लिख रहा हूं और 1 के अंदर क्या बना, 1 को किसके अंदर डाल रहा हूं, एक गोले के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 नंबर क्या है, समीकरण है। तो 1 नंबर समीकरण को अपन वापस लिखते हैं, x + y = 14। इसका पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 1 नंबर समीकरण को लिखना है वापस। तो ये हमने 1 नंबर समीकरण को लिखा। फिर इसका दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना कि जो आपने 1 नंबर समीकरण लिखी है, इसमें चर राशियां कौन कौन सी है। तो चर राशियां एक तो अपन को x दिखाई दे रही है और एक अपन को y दिखाई दे रही है। इसमें से जो आपको अच्छी लगे उस चर राशि का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अपन तो इसमें एक ही पैटर्न से करेंगे, x का ही अपन मान निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले चर राशि कौन सी है, x। यानी बराबर के इधर केवल और केवल x को रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। पहले से उधर कौन था, 14, प्लस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर फिट कर दिया इसको। यानी यहां पर x का मान जो भी आए तो उसको अपन ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अब ये मेरे पास x का मान आया, इस x के मान का क्या करेंगे, ये x का मान 1 नंबर समीकरण से आया है, वापस अपन को कौन सी समीकरण में रखना है, 2 नंबर में। यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 1 नंबर समीकरण से x का मान लाए और वापस 1 नंबर समीकरण में ही रख देते हैं और उनका वापस होगा वो प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखना, हमेशा 1 नंबर समीकरण से x का मान लाए और वापस रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो तीसरा स्टेप यही ध्यान रखना, आपका जो भी ये चर राशि x का मान आएगा उसको उसके विपरीत समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण नंबर 2 को वापस है जैसा का जैसा पहले लिखो, ये 1 नंबर लिखा तो इसके नीचे ऐसा लिखा 2 नंबर। तो समीकरण को लिखते हैं x - y = 4। सबसे इजी और आसान विधि है ये।
x। अब x का तो मान हमारे पास आ गया 14 माइनस वाई, तो जहां x दिखाई दे वहां पर x का मान लिखो 14 माइनस वाई। ये तो x का मान है, फिर माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, और ये y है तो ये लो y बराबर में क्या है 4। 14 माइनस का y और माइनस का y कितना y हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 4। आपको केवल और केवल किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान ध्यान से समझना। तो संख्याओं को उधर भेजते हैं, 14 है प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या बचा पीछे, माइनस का 2y बराबर 4, प्लस का 14 इधर गया तो ये माइनस का 14, माइनस का 2y बराबर 4 में से माइनस के 14 गए, पीछे बचे माइनस के 10। ध्यान से देखना, इस संख्या के आगे भी माइनस और इस संख्या के आगे भी माइनस, दोनों आपस में कट गए, नहीं कटे तो फिर ऐसे काट देना, माइनस का 10 बट्टा y के गुणा में है माइनस का 2, इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 किसमें चला जाएगा, भाग में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 का भाग हमने 10 में दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। तो ये हमारे पास y का मान आया 5। इस y का मान किस में रखोगे, तो यहां लिख लेते हैं अपन, y का मान आपकी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 1 में रखो, आपकी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 2 में रखो, आपकी इच्छा हो तो x के मान में रखो। तीनों में से किसी में भी रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, या फिर ये जो आपने x का मान लेकर आए ना, इसमें रख दो। किसी में भी रखोगे तो अपने आप दूसरा मान x का मान आ जाएगा। तो जैसे मैं आपके यहाँ रख रहा हूं x बराबर 14 माइनस वाई, यानी x के कच्चे मान में ये अपन रख रहे हैं। तो y का मान किस में रखेंगे, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 3। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, आपकी इच्छा हो तो 1 में रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। तो क्या था समीकरण नंबर 3, तो ये था x बराबर 14 माइनस वाई, यही था x बराबर 14 माइनस, अभी अभी किसका मान आया, y का, क्या मान आया 5, ये y की जगह मैंने 5 लिख दिया। तो x बराबर 14 में से 5 गए, पीछे क्या बचे 9। ये हमारा क्या है आंसर, यानी यहां पर x का मान हमारे पास 9 आया और y का मान क्या आया 5। कभी कभी जल्दबाजी में ये हमारे आंसर, सपोज करो कोई गलत आ जाता है, तो गलत आता है तो इसकी तुरंत क्या कर देनी है, जांच। तो एक बार मैं आपको जांच भी करके बता देता हूं। तो जांच करते समय किसी भी समीकरण एक को लेके आना, जैसे पहली कोई लो x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये परीक्षा में नहीं करनी है जांच आपको, ये तो आपको एक बार चेक करवा रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 14, x का मान रखो, y का मान रखो, x का मान क्या आया 9 और y का मान क्या आया था 5, बराबर में क्या है 14। 9 प्लस 5 क्या हो गए 14, बराबर में 14। यदि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड यदि बराबर आ जाती है तो मेरा उत्तर दोनों एकदम सही है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये पीछे रफ कॉपी में हल्का सा आप कर लेना, जिससे कि आपको जांच का भी थोड़ा कुछ आइडिया रहे, किसी भी विधि में आप जांच कर सकते हो। इसी प्रकार आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत अच्छा प्रश्न है, s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी माइनस 2 बराबर 6। तो इस प्रश्न को अपन सॉल्व करेंगे। तो पहली समीकरण लिखते हैं अपन, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। सेकंड समीकरण लिखते हैं s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये क्या हो रहा है, प्रश्न किधर गया,
एस बटा 3 प्लस टी बटा 2, टी बटा 2 बराबर में 6। ये आपकी दोनों समीकरण है। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में पहले इस रूप में ऐसे रूप में बदलकर रेखिक समीकरण के रूप में बदलकर फिर इसको छोड़ देते हैं। वैसे हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको हल्का सा सॉल्व कर देते हैं। एस बटा 3 प्लस टी बटा 2, दो भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अपन कैसे करते हैं लसब लेके, 3 और 2 का लसब कितना आया 6। इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं अपन। 2s प्लस 2 से ये 3, 3 का गुणा t से किया तो ये 3t बराबर में 6, भाग का 6 इधर जाएगा तो ये गुणा में 2s प्लस 3t बराबर 6 का गुणा 6 से होगा तो 36। समीकरण नंबर 2। ध्यान से सुनना, समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखी थी, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो इसको अपन सबसे पहले कौन से भिन्न में आराम से साधारण रेखिक समीकरण के रूप में लेकर आते हैं, जो एकदम सीधी, इसमें बट्टा अट्टा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो बट्टा अट्टा में नहीं है तो इसलिए हमने इसको लसब लेके सोल्व करके एकदम साधारण फॉर्म में लेकर आ गए। तो अब एक बार आप कहो तो वापस इन दोनों समीकरण को एक साथ साथ लिख लेते हैं अपन। ये हो गई s माइनस टी बराबर में 3, ये समीकरण नंबर वापस लिख दिया 1 और दूसरी लिख दी अपन ने इसके पास में 2s प्लस 3t बराबर में 36। ये समीकरण नंबर है 2। अपन को स्टार्ट करनी है सबसे पहले नियम के अकॉर्डिंग, प्रतिस्थापन विधि नाम आते ही सबसे पहले कौन सी समीकरण उठाएंगे, 1 नंबर, ये लिख लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को है जैसा का जैसा लिख लिया बराबर में 3। अब इसमें आपकी इच्छा हो तो s का निकालो, आपका इच्छा हो तो t का मान निकालते हैं। अपन तो वही एक ही पैटर्न से चलना है, सबसे जो आगे x दिखाई दे तो x का निकालेंगे, s दिखाई दिया तो s का निकालेंगे, m दिखाई दिया तो m का निकालेंगे, l दिखाई दिया तो l का निकालेंगे, t दिखाई दिया तो t का निकालेंगे। जो पहला पद होगा ना उसी का ही अपन मान निकालेंगे। तो ये मैं s का मान निकाल रहा हूं, माइनस का t इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का t। इसको किसमें डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर। ये आया s का मान। जैसे s का मान आ गया, अब इस s के मान को क्या करेंगे, s का मान कौन सी समीकरण से आया, 1 नंबर समीकरण से। तो अब इस s का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे, 2 नंबर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर या आपको तो लिख दो या इसको समीकरण नंबर आगे दे दो 3। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, वैसे हालांकि ये जो 2 के अपन ऊपर गोला लगाते हैं इसी को हिंदी में समीकरण कहते हैं। अपन डबल बार समीकरण लिख रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो s का मान क्या है, 3 प्लस टी। इस s का मान अपन को किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में। 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s प्लस 3t बराबर 36। दो की जगह 2 s आया, s का तो हमारे पास क्या मान है, 3 प्लस टी। इसको कोष्टक में रख दो, 3 प्लस टी, फिर आगे प्लस का चिन्ह, ये प्लस का 3 की जगह 3, आगे टी है तो टी की जगह टी बराबर में 36। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक के अंदर 2 पद है तो 2 का गुणा 3 के साथ भी होगा और 2 का गुणा टी के साथ भी होगा। तो 2 का गुणा 3 से किया तो 6, प्लस 2 का गुणा अपन ने टी के साथ किया तो 2t, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, आगे क्या है 3t बराबर में 36। 6 प्लस ये t का पद, ये भी t का पद, 2t प्लस 3t, यानी दोनों जो बीच में प्लस का चिन्ह है, 2 और 3 कितने हो गए, 5t बराबर में 36। केवल अपन को t का मान चाहिए, संख्याओं को उधर भेजना स्टार्ट करना है। तो प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहां पर पीछे क्या बचा, 5t बराबर 36 माइनस 6। 36 में से 6 गए, ये 30, t के गुणा में 5 है, इधर जाएगा तो ये भाग में, और 5 का भाग हमने जैसे ही 30 में दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। तो ये t का मान हमारे पास क्या आया, 6।
ये टी का मान आया। इस टी का मान जैसे उसमें समीकरण नंबर 3 में रखा, इसमें अपन चेंज कर देते हैं। मान लो समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर किसी में भी रखना, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, तो टी का मान मान लो सपोज करो अपन 1 में रखते हैं, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो टी का मान समीकरण 1 को बुला के लाओ, s माइनस टी बराबर क्या है 3, तो यहां लिख लेते हैं अपन s माइनस टी बराबर क्या है 3। s का मान आपके सामने, सॉरी t का मान आपके सामने पड़ा 6, तो t की जगह में क्या रखना है 6 बराबर में 3। माइनस का 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6। s बराबर 3 प्लस 6 कितने हो गए 9। ये हमारे दोनों मान है, यानी t का मान हमारे पास 6 आया और s का मान हमारे पास 9 आया। इन दोनों को किस में डाल दो ब्रैकेट के अंदर। क्या पता हमारा ये सही है या गलत है। तो हमने सबसे पहले कोई भी एक समीकरण लेकर आओ, जैसे पहले ही लेकर आते हैं, जांच कर रहे हैं अपन s माइनस टी बराबर 3। इस जांच को परीक्षा में नहीं करना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, उत्तर की जांच के लिए की जाती है। s माइनस टी बराबर में क्या है 3, s का मान क्या आया था 9, t का मान क्या आया था 6 बराबर में 3। 9 में से 6 गए, पीछे क्या बचा 3 बराबर 3। यदि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये एकदम हमारा आंसर परफेक्ट। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। या एक बार आपको तीसरे की जगह चौथा करवा देते हैं, ताकि तीसरा तो इजीली आप कर ही लोगे, चौथा थोड़ा पॉइंटों में है तो कुछ बच्चों के शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन पॉइंटों वाले क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.3y बराबर में क्या है 1.3, ये है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 देखो, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, ये हमने लिख लिया 2.3, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले इन पॉइंटों को ही अपन हल कर लेते हैं। पॉइंटों को पूरा ही क्या है व्यवस्थित रूप में लिख लिख के लाते हैं। तो 0.2, 0.3y, 1.3 सबका पॉइंट अपन हटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखना एक बार वापस इसको, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हटा लेते हैं, क्योंकि अपन को अभी व्यवस्थित रूप में लाके फिर अपन इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y बराबर में क्या है 1.3, इसका पॉइंट उठाया बट्टा में क्या आया 10, इधर पॉइंट उठाया बट्टा में क्या आया 10, इसका पॉइंट उठाया तो बट्टा में क्या आ गया 10। अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। यहाँ पीछे क्या बचा 2x प्लस यहाँ क्या बचा 3y, और बट्टा में क्या है, इसके भी बट्टा में 10 और इसके भी बट्टा में 10। चलो एक बार अलग अलग लिख लेते हैं, 10 और ये 10 बराबर में यहाँ क्या बचा 13 बट्टा 10। अब यहाँ दो भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो लसब लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ लसब क्या आया 10, पीछे क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 13 बट्टा 10। इसका हर भी 10, इसका हर भी 10, दोनों आपस में कैंसिल। यदि सीधा कैंसिल नहीं करते तो भाग का 10 है, इधर जाएगा तो गुणा में 10 होगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। पीछे जो भी बचा उनको लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर में 13, इसको समीकरण नंबर क्या माननी है। इसी प्रकार ये डायरेक्ट भी देखो, 0.2 पॉइंट के बाद में एक संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो यानी पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा। सेम इसी प्रकार समीकरण नंबर ये 2 को करेंगे सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट 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 तीनों उठ जाएंगे, पीछे बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं सीधा ही 4x प्लस 5y बराबर में 23, ये है समीकरण नंबर आपकी 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों लिख लिया हमने। तो अब स्टार्ट अपना वापस इसी क्रम से करते हैं। सबसे पहले कौन सी उठाते हैं, समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर जैसे ही एक को अपन लिखते हैं तो ये देखो 2x प्लस 3y बराबर में 13। केवल और केवल x का मान हमें लाना है। तो यहां से देखो x का मान लाना है तो x के पहले पद को इधर पूरा लिख ला, बाकी सभी संख्याओं या पदों को उधर भेजते हैं। तो 13 प्लस का 3y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3y। x के गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में 13 माइनस 3y बटा में क्या लिखा हमने 2। इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये तो हमारे पास किसका मान आया, x का मान आया। अब इस बार ध्यान देना x का मान अच्छा आया हुआ है, 13 माइनस 3y बट्टा में है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 से तो हमारे आया x का मान, तो वापस इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो ये लिख लेते हैं अपन x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या x के मान को आप समीकरण नंबर 3 लिखो तो समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, x का मान ये रहा, और समीकरण नंबर 2 को पहले लिखते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहां लिख लेते हैं अपन 4x प्लस 5y बराबर में क्या है 23। 4 x का मान हमारे पास आया हुआ है, इसको कोष्टक में लिख दो 13 माइनस 3y बटा 2। ये हमने लिख लिया 13 माइनस 3y बट्टा में क्या लिख लिया हमने 2, कोष्टक बंद, फिर प्लस 5 y की जगह y लिखा बराबर 23, क्योंकि y का तो हमारे पास ऐसा कोई मान नहीं आया हुआ है। अब देखो इस पूरे फॉर्म में केवल y ही चर राशि आपको देखने को मिलेगी। अब इसको हल करना है, कोष्टक के बाहर 4 है, कोष्टक में भाग में 2 है, थोड़ा इसको सोल्व किया, जैसे ही काटा तो ये कितनी बार कटा 2 बार। पीछे कोष्टक के बाहर बचा 2, कोष्टक के अंदर है 2 पद, दोनों का गुणा करवाते हैं क्रम वाइज। 2 का गुणा सबसे पहले किसके साथ होगा, 13 के साथ, तो कितना हो गया 26। फिर किसका चिन्ह है, ये माइनस का। फिर 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3y के साथ, तो संख्या का गुणा संख्या से कर लो, 2 का गुणा 3 से किया तो ये 6, और साथ में कौन बैठा है y। फिर प्लस का क्या है 5y बराबर में क्या है 23। अब इसको अपन सरल करते हैं, y वाले पदों को तो इधर ही रखना है, संख्याओं को उधर भेजना है। तो पहले एक बार 26 माइनस का 6y प्लस का 5y, यानी माइनस के 6y में से 5y गए, पीछे बचा माइनस का 1y, एक को लिखते नहीं है, बराबर में क्या लिखा हमने 23। माइनस का y बराबर, यहाँ संख्या क्या है 23, प्लस का 26 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 26। तो माइनस y बराबर 23 में से 26 गए, पीछे क्या बचा माइनस का 3, तो माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, y का मान क्या आया 3। ये है हमारा y का मान आया। अब इस y के मान को क्या करेंगे, इस y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, या x वाले मान में रखो, किसी में भी रखोगे तो अपने आप किसका मान आ जाएगा, x का मान आएंगे। तो मैं समीकरण नंबर 1 x में एक बार सबसे पहला पर्सन में x में रखा था, फिर दूसरे पर्सन में 1 में रखा, अब की बार अपन किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। यानी कहने का मतलब इस y का मान आप किसी में भी रखोगे ना तो x का मान आ जाएगा। तो इस बार मैं देखो y का मान किस में रख रहा हूं, समीकरण नंबर 2 में। ध्यान से देखना, हर बार मैं अलग अलग मान रख रहा हूं, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सर कभी 1 लिखवाते हैं, कभी 2 लिखवाते हैं, कभी x में रखते हैं। तो यानी किसी में भी रखोगे ना, घर पर 1 2 के अलावा 1 और x में रख लेना तो भी वही आंसर आएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी पीडीएफ देखते समय थोड़ा विशेष सावधानी रखना कि 1 2 3 यहाँ क्यों गलतियां हो रही है यूं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं, तो 2 में एक बार रख के आपको बता रहा हूं 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर में 23 रखो। 4 x का मान हमारे पास पता नहीं है, लेकिन y का मान हमारे पास आ गया है, कितना आया 3। तो y की जगह मैं कोष्टक में किसका मान रख देता हूँ 3 बराबर में 23। यहाँ कुछ बच्चों की सबसे मिस्टेक, कोष्टक में मान नहीं रखते, सीधा 3 लिखते, और यहाँ दिखाई क्या देगा 53 दिखाई देगा। ये ध्यान देना, मान रखते समय हमेशा कोष्टक में रखना चाहिए। 4x प्लस 5 का गुणा 3 से किया तो 15 बराबर में 23। 4x प्लस का 15 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 15। 4x बराबर 23 में से 15 गए, पीछे कितने बचे 8,
x के गुणा में 4 है, इधर आएगा तो भाग में, और जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो x का मान क्या आया हमारे पास 2। ये मान हमारे पास x का आया, इधर x का मान 2 आया और y का मान आया 3। क्या मेरे आंसर सही है या गलत है, इसकी हमें क्या करनी है, जांच। तो कोई भी समीकरण उठा के लानी है, एक या दो में से। जैसे मैं एक कोई लेता हूं, 2x + 3y बराबर 13। तो एक बार आपको पुनः जांच मैं बता देता हूं आपको। दो एक्स प्लस 3y बराबर 13। x की जगह हमें क्या रखना है, 2। ये x की जगह मैंने 2 रखा, प्लस 3, y की जगह क्या रखना है, 3, ये लिख लिया 3 बराबर में 13। क्या इधर भी 13 आ रहे हैं क्या, 2 का गुणा 2 से किया 4, प्लस 3 का गुणा 3 से किया तो 9 बराबर में 13। 4 और 9 कितने हो गए, 13 बराबर 13। यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब आपके ये जो मान आए ये एकदम एग्जैक्ट, यानी इसमें बीच में कहीं पर भी कोई माइनस प्लस की भी गलती नहीं हुई है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना। तो कुछ प्रश्न आज आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में भी आ गई होगी, और वैसे अपन कल और क्लास में प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो एक बार आप इन क्लासों को जरूर बार बार देखना, जिससे क्या होगा, आपके हर प्रश्न में क्लियर आपके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिया हुआ है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आप करने का प्रयास करना। और यदि तीसरा क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई मान लो समस्या भी आ जाती है, तो अपन वैसे तो कुछ एक दिनों में ऑफलाइन क्लासों में ये सॉल्व कर देंगे। वो भी जो भी मिस्टेक, या फिर कोई लाइव क्लास रखेंगे जिसमें जैसे ये मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं ना, इन प्रश्नों में यदि आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या आ जाती है, तो आप उस लाइव क्लास में आप आराम से बता सकते हो। या फिर आपका वही टाइमिंग 10 से 1 बजे के बीच में एक बार आके कोई भी मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन या हो जाए तो प्रॉब्लम हो तो वो दूर करवा सकते हो। तो 1 से लेके इन 4 प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। प्रतिस्थापन विधि इस बेस्ट विधि, सबसे सरल विधि है, क्योंकि आगे जो भी प्रश्न आएंगे ना उसमें लगभग अपन कौन सी विधि करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि, सबसे आसान विधि। इससे आसान विधि वैसे विलोपन विधि भी है, उसमें गुणांकों को अपन समान करके काट के अपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन अधिकांश बच्चों की प्रिय यही विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि इसमें ना तो कुछ दिमाग भी लगाने, कोई गुणा काटना कुछ नहीं है। सीधा समीकरण नंबर 1 से x का मान लाया, उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखा तो अपने आप y का मान आ जाएगा, और उस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रखोगे तो x का मान आ जाएगा। मतलब केवल और केवल 2 या 3 स्टेप में ये पूरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आगे अपन पर्सन रूट वाले, बट्टा वाले, इस प्रकार के हिंदी वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार आप बने रहना। तब तक इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना, और इन प्रश्नों में जो भी कोई समस्या है तो एक बार पुनः आपको कह देता हूं, एक दो 4 दिनों में अपन लाइव क्लासें रखेंगे, तो उसमें आपकी ये समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर कर लेंगे।